बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज हम कराते हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने चैप्टर 7 को बहुत पसंद किया और उसको जो है से अपनी मैथमेटिक्स इम्प्रूव की। और डिमांड थी कि चैप्टर 7 के एंड में जो क्वेश्चंस मौजूद है, रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको भी सॉल्व करा दें। तो पेज नंबर 238, पेज नंबर 239, पेज नंबर 240 पर चैप्टर 7 में जो आपने 7.1 से लेकर 7.8 तक जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को कंबाइन करके ये एक्सरसाइज बनाई गई। लाइक एक असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका MCQ बेस है, वो हमने आपको करा दिया। आज हम लैंग्वेज क्वेश्चन आपको इसके कराते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 5, -2, 1, A इज़ 5। 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ 5। इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 5 के बराबर है। 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट दिया हुआ है 5, -2, सेकंड पॉइंट है 1 और A। इसमें एक अननोन है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ A की वैल्यूज़ मालूम करनी है एक से ज़्यादा। डिस्टेंस का तस्करा है, हम अप्लाई कर दें यहाँ पर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। याद है पहला फार्मूला है और ये फार्मूला आजकल क्लास 9 के बच्चे भी पढ़ते हैं। शाबाश, क्या फार्मूला है? डिस्टेंस बराबर है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। यहाँ बेटा रिप्लेस करेंगे, D स्टैंड फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस 5 यूनिट्स के बराबर दिया हुआ है आपको। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा 5, -2, सेकंड पॉइंट 1, A। सब्स्टिट्यूट कर दें, ये रहेगा 5 √ ऑफ x2 - x1 1 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 A -2 का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा 5 -4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा A + 2 का होल स्क्वायर। ये रहा 5। इसको आप ओपन कर दें, -4 का स्क्वायर 16। यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा A² + 4A + 4। अरेंज कर लें A² + 4A + 20। इसके बाद हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें। 5 का स्क्वायर √ का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा। ये 4A + 20, इसको शिफ्ट कर देंगे आप यहाँ 0। तो ये A² + 4A - 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। 5 के फैक्टर कराएं, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ रहा हो तो 5 के फैक्टर क्या होंगे, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़े नंबर के साथ 5A, छोटे नंबर के साथ 1A। A + 5 हो जाएगा। दोबारा कॉमन ले लें, A + 5, A - 1। 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, आइदर और के साथ बेटा इसको लिख लो। A + 5 = 0, डेट इम्प्लाइज A की वैल्यू -5 आ गई। A की एक वैल्यू निकल आई और यहाँ से A की दूसरी वैल्यू निकल आई। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कहेंगे हम क्वेश्चन के मुताबिक?
वैल्यूज़ ऑफ ए की वैल्यू निकल आई। आई होप ये क्लियर है। ऐसा सवाल हमने 2.1 में भी कराया था। अब बात की जाती है मिड पॉइंट की। कहा जा रहा है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। एक लाइन हमारे पास है, उस लाइन को ए बी का नाम दे दें। एम उसका मिड पॉइंट है। एम के कोऑर्डिनेट हैं 3, 8। ए हैज़ अ कोऑर्डिनेट -2, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। ए के कोऑर्डिनेट -2, 3 हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट आपको मालूम करने, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मालूम करने। लेट कर ले इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए, बी हैं। एम बी द मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो लेट कर लिया जाए बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। यह हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब एम मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज के। हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें तमाम फार्मूलों को एक साथ डिस्कस किया है, उसको भी रिव्यू का नाम दिया है। वो आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको मिड पॉइंट फार्मूला। अब बताओ इन तीनों में मिड पॉइंट कौन सा है, एम। तो एम की शक्ल में फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला है, एम 3, 8 मिड पॉइंट है। और यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बता सकते हैं आप, शाबाश, x1 + x2/2 और यह आ जाएगा y1 x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, -2, 3 x2 y2 सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ये रिव्यू एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज की ज़रूर करें। लास्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको इस बात का तजर्बा है कि 1-2 सवाल उनके पेपर में रिव्यू एक्सरसाइज से पूछे गए थे। x1 + x2 -2 + a/2 आ जाएगा, y1 + y2 3 + b/2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। इस चैप्टर नंबर 7 में हम जब ऐड नहीं कर सकते तो इक्वेट कर लेते हैं। 3 बराबर होगा -2 + a/2 मिल जाएगा, एंड ये मिल जाएगा, यह आएगा 6 आएगा। -2 + a पढ़ा जाएगा, 6 + 2 तो बेटा a की वैल्यू 8 आ गई। ये 16, 3 शिफ्ट होगा 13, b आ जाएगा। सो हम क्या लिख सकेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। ए बी सपोज किया था 8, 13, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसी तरह का एक और सवाल है, मिड पॉइंट फार्मूले के मुताबिक डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैज़ एंड पॉइंट्स 2, -3, -6, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। एक सर्किल ड्रॉ करें, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है। एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो रही है। इस पूरी लाइन को हम नाम देंगे, डायमीटर का नाम देंगे। ठीक, एक सर्कल ड्रॉ करें, सेंटर से पास होने वाली लाइन। अब और आसान डेफिनेशन है, वो लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उस लाइन को डायमीटर कहते हैं। ये वाला पॉइंट ए कह लें, बी कह लें, इन पॉइंट्स को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर कहेंगे, और जो सेंटर पॉइंट है उसको सी का नाम दे देंगे। हम जानते हैं, सिंपल सा थ्योरम है कि सेंटर हमेशा क्या होगा बताइए, मिड पॉइंट होगा। सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होगा ऑफ डायमीटर ए बी।
किसी भी डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम मालूम करेंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला, सी मिड पॉइंट है, सी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला? x1 x2 अपॉन 2, y1 y2 अपॉन 2। बेटा यहाँ मेंशन कर देंगे x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से एंड पॉइंट दिए हुए हैं? एक है 2-3 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है -6 और 5 दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपके पास x1 प्लस x2 2 - 6 अपॉन 2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 -3 प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा। बेटा ये सी रहेगा, -4 अपॉन 2 -2 आ गया और ये 1 के बराबर आ गया। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए -2 और 1, ठीक। -2 और 1 भी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ये बड़ा काम आएगा चैप्टर नंबर 8 करते वक्त सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए। अगर कहा जाता है रेडियस मालूम करें तो हम सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते, रेडियस निकल आता है ना। सेंटर से ए तक का डिस्टेंस निकाल लेते, रेडियस निकल आता। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी कराए एक्सरसाइज 7.1 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट पी क्यू इन रेशो 2:3। जॉइन किससे मिलके बना है? पी क्यू से मिलके बना है। एक जॉइन आपके पास है, उस पी और क्यू से मिलके बना है। पी के कोऑर्डिनेट -1, 7, क्यू के कोऑर्डिनेट 4, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करना है। रेशो 2:3 है, यहाँ एक पॉइंट पी सपोज कर ले हम, यहाँ एक पॉइंट ए सपोज कर ले जो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? 2:3। पहला रेशो 2 के बराबर है और दूसरा रेशो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ए के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। लेट कर ले ए बी द पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कर रहा है बताइए? विच डिवाइड, ये पॉइंट जो है वो डिवाइड करेगा जॉइंट पी क्यू को इन रेशो 2, 3। यहाँ लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ इंटरनली एक्सटर्नली, तो इंटरनली एक्सटर्नली का वर्ड ना हो, यूज़ इंटरनली, ठीक है। यूजिंग रेशो फार्मूला, रेशो फार्मूला अप्लाई करें। इन तीनों में रेशो फार्मूला ए की शक्ल में लिखा जाएगा। रेशो फार्मूला क्या है हमारे पास? हमने आपको इस तरह से पढ़ाया है m1x2 प्लस ऑफ m2x1। इसको m और n की शक्ल में पढ़ सकते हैं, mx2 n x1। यहाँ बेटा रिप्लेस कर देंगे, m1 रेशो m2 लिखेंगे, यह आ जाएगा 2:3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास -1, 7 है, दूसरा पॉइंट 4, -3 है। m1 2 आ गया, x2 की जगह 4, m2 3, x1 -1, m1 2 आ गया, y2 की जगह -3, m2 3, y1 7 के इक्वल आ जाएगा।
ये 8 में 3 5 आ जाएगा, ये आएगा 15 3 आ जाएगा। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, किसके बराबर आ गए 1, -3। तो ये इस तरह से जो है वो एक हमारा आंसर आ गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे कहा जा रहा है, बेटा चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द सेगमेंट ए बी हुज ए एंड बी। ट्राई सेक्शन मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। ये लाइन सेगमेंट हमारे पास है, इस लाइन सेगमेंट को ए बी का नाम दे दें, है ना, ए बी। अब ट्राई सेक्शन का मतलब होगा 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, 2 मरतबा सीधा चलाएंगे। एक पॉइंट को P कह लें, एक पॉइंट को Q कह लें। ये 2 पॉइंट मिलकर इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। तो इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन तौर पर क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन कहेंगे। लाइन सेगमेंट ए बी है, पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 मरतबा सीजर चलाएंगे हम। एक सीजर को P कह लें, दूसरे सीजर को Q। 1 2 3 3 पॉइंट आ गए, 3 हिस्से हो गए। इन तीनों हिस्सों को ट्राई सेक्शन कहेंगे और इन पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन कहेंगे। तो लेट कर लिया जाए, P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है ऑफ ज्वाइन ए बी का पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है, सही। तो 2 पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन हमें मिले, तो 1 बाय 1 काम करेंगे। पहले काम करेंगे फॉर P के लिए, जब P के लिए काम करेंगे Q को साइलेंट कर देंगे। तो ये आपके पास A है, ये B है, ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट Q को साइलेंट कर दिया। अब 1 2 3 पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट कवर हो रहा है, तो इसे हम 1 लिखेंगे। P से B तक 2 पार्ट कवर हो रहे हैं, उसे हम 2 लिख देंगे। तो रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक हमें क्या पता चला कि ये जो P पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है बताइए, जॉइन ए बी को डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इन रेशो की शक्ल में डिवाइड कर रहा है। रेशो कौन कौन से हैं, 1 और 2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इंटरनली। अब P के लिए काम करेंगे हम, तो अप्लाई किया जाएगा रेशो फार्मूला। अब इन तीनों में P के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। ज़्यादा फार्मूला, रेशो फार्मूला M1 + M2 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे M1 x2 + M2 x1। यहाँ आ जाएगा M1 + M2, M1 y2 + M2 y1। ये आपके पास है। यहाँ बेटा मेंशन करेंगे हम M1 M2 रेशो मेंशन करेंगे। M1 M2 का मतलब रेशो है, क्या रेशो है बताइए, 1:2 हैं। x1 y1 x2 y2। x1 y1 पहला एंड पॉइंट हो जाएगा। पहला एंड पॉइंट A की वैल्यू आपको दे रखी, B की वैल्यू तो दे रखी है 10, -3, और A की वैल्यू भी ऐसी दे रखी है -6 और 11। -6 और 11 है, और B की वैल्यू दी हुई है 10, -3। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, ये लिखेंगे P M1 + M2 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 पढ़ा जाएगा। M1 की वैल्यू 1, x2 आ जाएगा 10, M2 की वैल्यू और ये -6, M1 आ जाएगा 1, y2 आएगा -3, M2 मिलेगा 2, y1 आ जाएगा 11 के साथ। तो बेटा यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 3, 10 - 12
यहाँ 3 -3 + 22, ठीक है। ये आ जाएगा P, 10 में से 2 जाएगा, -2/3 पढ़ा जाएगा बेटा, और ये आएगा 19/3। ये हमें P के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब किसके लिए काम करेंगे हम? फॉर Q, Q के लिए काम किया जाएगा। तो Q के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हमने जो है वो रेशो फार्मूला अप्लाई किया, 2:1 का फार्मूला अप्लाई किया। तो ये P है, ये Q है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो फिर हमने जो है वो रेशो फार्मूला अप्लाई किया Q का, ये भी इंटरनली है। x1 y1 पहला एंड पॉइंट, x2 y2 दूसरा एंड पॉइंट। पहला एंड पॉइंट आपको गिवन है -6 11, दूसरा 10 - 3 है, वो लिख दिया। m1 m2 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। रेशो क्या अप्लाई करने हैं मुझे? 2:1 फार्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? 2:1। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1 रेशो लिखा जाएगा। ये 2:1, ये 2 + 1 आ जाएगा, ये 2 + 1 पढ़ा जाएगा। 2 + 1 तो 3 हो गया, और 2 10 20 हो जाएगा, 6 1 6 लिखा जाएगा, और 2 3 6 पढ़ा जाएगा हमारे पास, और 11 1 11 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे Q, वो 20 में से 6 जाएगा, तो 14/3 लिखेंगे आप, और ये लिखा जाएगा 5/3। ये बेटा Q के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। अगेन 7.1 के कुछ क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल 1 4 3 1, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज एट ओरिजिन, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। एक ट्राइंगल आप ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, ठीक है। एक ट्राइंगल आपने लिया, इस ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं। लाइन ड्रॉ करें जो अपोजिट साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, इसको मीडियन कहते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें, वर्टेक्स से ज़ाहिर हो, अपोजिट साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, मीडियन, और ये अपोजिट साइड से 2 हिस्सों में डिवाइड करें, मीडियन। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। और उस सेंट्रॉइड को मालूम करने का आपके पास क्या फार्मूला है? x1 x2/3, y1 + y2 + y3/3, है ना, ये फार्मूला है। यहाँ कह रहा है द 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए में 1,4, सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है 3,1। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स को A, B का नाम दे दें। इफ़ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज ओरिजिन, सेंट्रॉइड जो है ओरिजिन है। अब सेंट्रॉइड क्या चीज़ है? B से लाइन ड्रॉ करें, सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। A से लाइन ड्रॉ करें, सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। C से लाइन ड्रॉ करें, सामने वाली डिवाइड कर दे। बेटा ये पॉइंट सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड जो है वो क्या है? ओरिजिन है। ये आपको गिवन है। सेंट्रॉइड को G से शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लिया जाए, बी द थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का ही थर्ड वर्टेक्स है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन G 0 0, बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ABC का जो है सेंट्रॉइड है। तो अब आपने क्या करना है? यूजिंग फार्मूला, सेंट्रॉइड के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेंट्रॉइड का फार्मूला है 0 0 के लिए। सेंट्रॉइड के लिए हमारा फार्मूला जो है वो क्या है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2
प्लस y3 अपॉन 3, ये फार्मूला है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x1 y1 पहला वर्टेक्स, x2 y2 दूसरा वर्टेक्स, x3 y3 थर्ड वर्टेक्स। अब पहला वर्टेक्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स है 1,4, ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स है 3,1 और तीसरा वर्टेक्स है a,b। बच्चों यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे g 0,0, x1 प्लस x2 x3, x1 x2 x3 1 प्लस 3 प्लस a अपॉन 3 आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस b, ये आ जाएगा 4 प्लस a अपॉन 3 आ जाएगा, 5 प्लस b अपॉन 3 रहेगा और ये g। मैं और कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कैलकुलेशन हैंग हो जाती है। तो हम जब कैलकुलेशन हैंग हो जाए ज्योमेट्री में, तो बेटा वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं, इक्वेटिंग का प्रोसेस करते हैं। ये 0 बराबर होगा 4 प्लस a अपॉन 3 आ जाएगा, एंड 0 बराबर होगा 5 प्लस b अपॉन 3 के इक्वल आएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा -4, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू -1, ये 0 आएगा, 5 प्लस b -5 बराबर b आ जाएगा। तो हम कह सकेंगे सो थर्ड वर्टेक्स -4, -5 be the थर्ड वर्टेक्स। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब आता है यहाँ पर हमारे पास फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन हुज इक्वेशन इज दिस। स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन का स्लोप मालूम करना है। वो लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, एक और लाइन पर। उस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। आपको मालूम होना चाहिए, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस लाइन का स्लोप मालूम करते हैं माइनस कोफिशेंट ऑफ x, डिवाइड कर देते हैं कोफिशेंट ऑफ y से। ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको हम अरेंज करके लिख लें। 2y को वहाँ पे शिफ्ट कर दें, तो 2y माइनस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, इस लाइन का आपने क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो हमने क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करना है। एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये आपको गिवन लाइन है, इसको शिफ्ट कर दिया जाए 2y माइनस 8x प्लस 9 के साथ। ठीक है। इसके स्लोप का m1, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, उसका स्लोप m2 के बराबर है। तो अब आपने क्या करेंगे, इसमें जो है गिवन m1 सपोज कर लें इस लाइन का स्लोप है। इसका फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट -8, y का कोफिशिएंट 4, m2 हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है। अब चूँकि लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। m1 की वैल्यू 4 है, m2 आपको मालूम करना है, m2 बराबर होगा -1/4 के। ठीक है। ये बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का एक और सवाल है। इफ़ द स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट x एक्सिस x6 0 एंड y एक्सिस 0,5, राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। आप जानते हैं एक लाइन ड्रॉ की जाए, वो x एक्सिस y एक्सिस को कट करे, x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b, तो इसका फार्मूला x अपॉन a y अपॉन b इज़ इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, इसे हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब ये जो लाइन हमारे पास है, ये x एक्सिस को कट करिए 6 0 पर, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया 6 0। यही लाइन आगे जाके y एक्सिस को 0 5, 1 2 3 4 5 0 5,
तो लाइन जो है वो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,5। इससे पता चला कि एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 6 के बराबर है और ये वाला वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 के बराबर है। लाइन एक्स एक्सिस को 6 पर, वाई एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ वाई अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे डायग्राम के मुताबिक ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट के फासले पर है, 6 के बराबर होगा। वाई डिस्टेंस 5 यूनिट के फासले पर है, 5 लिख देंगे। एक्स अपॉन 6 वाई अपॉन 5। हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी को हम क्या कह देंगे, बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन कहते हैं। सही बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है डिटरमिन द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ईच ऑफ द लाइन। अब एक लाइन हम ड्रॉ करें, वो लाइन का स्लोप m हो और वो लाइन एक्स वाई एक्सिस को b पे कट करी हो, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, b वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। ठीक है। तो हमारे पास पहला पार्ट है y इक्वल टू 12x माइनस 6 लिखा हुआ है। इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसे आप कंपेयर कर लें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। सारे सवाल ऐसे ही होंगे। एम एक्स प्लस बी से कंपेयर करें, डैट इम्प्लाइज m की वैल्यू क्या आ गई, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट 12, तो स्लोप जो है वो 12 के बराबर आ गया। b कांस्टेंट नंबर, b की जगह -6, b की जगह -6, ये -6 रिप्रेजेंट करेगा, बताइए किसको, y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका b पार्ट भी ऐसी है, 5 माइनस 2x लिखा हुआ है। इसे बेटा अरेंज कर लें, y इक्वल टू -2x प्लस 5 लिख लें। कंपेयर विद, इसे कंपेयर कर लें किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के साथ कंपेयर कर लें। तो m की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2, डैट रिप्रेजेंट स्लोप, और b की वैल्यू मिलेगी 5, डैट रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट। सी पार्ट में 4x माइनस वाई प्लस ऑफ 13 है। इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे 4x प्लस 13 इज़ इक्वल टू y। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के तहत मैं इसको लिख सकता हूँ, आगे अरेंज करके लिखूँ 4x प्लस ऑफ 13। तो ये काम आप ख़ुद कर सकते हैं। बताओ स्लोप की वैल्यू क्या होगी 4, y इंटरसेप्ट होगा 13 के बराबर। फिर क्या पूछा गया, y इक्वल टू 4x। ये अच्छा सवाल है, y इक्वल टू 4x। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के साथ। y का कोफिशिएंट 1, m की जगह हम लिखेंगे 4, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। b वाई इंटरसेप्ट, कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं ऐड हो रहा तो हम 0 लिख देंगे, b बराबर 0, वाई इंटरसेप्ट 0 के बराबर आ गया। ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है इसका वाई इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। y इक्वल टू 4x, ओरिजिन से पास हो तब इसका वाई इंटरसेप्ट नहीं होता। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में अच्छा सवाल है, MCQ में पूछा जाता रहा पुरानी किताबों में, पुराने सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, x और y इंटरसेप्ट मालूम करना है। 4x प्लस ऑफ 8y प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम जो तरीका बताते हैं वो आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगा। एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब एक्स मालूम करना है, तो वाई की जगह आप ज़ीरो रिप्लेस कर दें। वाई की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे 4x, ये ज़ीरो प्लस 2 आ जाएगा। इसका आ जाएगा जवाब 4x इज़ इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2/4 बेटा x बराबर होगा -1/2 के। तो ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसका एक और तरीका है y इंटरसेप्ट मालूम करना। x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो x की वैल्यू मालूम करनी है, y को शूट कर दे। y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो y की वैल्यू मालूम करनी है, x को ख़त्म कर दिया जाए। x को ज़ीरो ले लेंगे, x को हम ज़ीरो ले लेते हैं। 8y + 2 = 0। ये आ जाएगा 8y -2 -2/8 -1/4। ये आपको क्या मिल गया बताइए? y इंटरसेप्ट की वैल्यू हासिल हो गई। ये इसका तरीका है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मालूम करने का। और मोस्टली अगले सिलेबस में भी जब भी इक्वेशन दी जाए एक्स इंटरसेप्ट एक्स मालूम करना है, वाई को आपने जो है वो सेक्रीफाइस कर देना है, वाई को ज़ीरो कर देना है। वाई इंटरसेप्ट वाई मालूम करना है, एक्स को सेक्रीफाइस कर दे, एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस कर दे। आई होप ये क्लियर है। अब आए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारे पास सवाल है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। एक अननोन है के, वो मालूम करना है। सो डैट द लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। हाउ मेनी लाइन? 2 लाइन्स हैं। दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल लाइन है। और इसमें के मालूम करना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? सो डैट द लाइन पासिंग थ्रू 3k एंड 2k। एक लाइन 3, के और कहाँ से पास हो रही है? 2, 7 के साथ। ये लाइन पैरेलल है अनदर लाइन के साथ। उस लाइन की इक्वेशन है -1, 4। यह आ गया 0, 6। कंडीशन है दोनों लाइनें पैरेलल हैं, के मालूम करना है। आप जानते हैं लाइन अगर पैरेलल हों तो कंडीशन क्या होती है? उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, या स्लोप आर इक्वल। तो इस पहली लाइन के स्लोप को m1 कह लें, सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 का नाम दे दें। सही। तो यहाँ बच्चों लेट कर लिया जाए, लेट m1 बी द स्लोप। ऐसा सवाल x के लिए था, स्लोप ऑफ लाइन 1, और y के साथ भी था 1 पास डेट पासिस थ्रू। वो लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से पास हो रही है, 3, के एंड 2, 7 से पास हो रही है। यूजिंग स्लोप फार्मूला हम इसमें स्लोप फार्मूला अप्लाई कर दें। स्लोप फार्मूला m की सूरत में लिखा जाएगा। फार्मूला कहता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये फार्मूला है। यहाँ बेटा रिप्लेस करेंगे हम x1 y1, पहला वर्टेक्स आ जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा x2 y2 सेकेंड। अब लाइन 1 को फोकस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? 3, के। दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 7। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे m1 y2 - y1 7 के, x2 - x1 2 - 3। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 7 के अपॉन -1। अच्छा, फिर हम क्या करें? लेट कर लें, सेकेंड लाइन को ले लें जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। लेट कर लिया जाए, m2 बी द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, लाइन 2 कह लें सेकेंड लाइन, डेट पासिस थ्रू। वो लाइन पास हो रही है किस पॉइंट से? 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट -1, 4 एंड दूसरा पॉइंट आ गया 0, 6 के साथ। अब आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है स्लोप फार्मूला। क्या फार्मूला है? y2 - y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। प्रॉपर काम करना है, लेट मार के नहीं आनी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा, x2 y2 दूसरा पॉइंट आ जाएगा। बेटा पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है -1,4, -1,4। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 0,6। तो ये आपके पास m2 आ जाएगा। क्या होगा, y2 माइनस y1 6 माइनस 4 0 माइनस -1, तो 2/0 नहीं पढ़ते 1 आ जाएगा, या इसका जवाब 2 के बराबर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में क्या सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, के की वैल्यू मालूम करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। ये 2 लाइन्स है आपके पास। पहली लाइन का स्लो मालूम कर लिया हमने 7 माइनस के अपॉन -1। सेकेंड लाइन का स्लो मालूम किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो दोनों लाइनें हैं, बोथ लाइन्स, ये हैं क्या, आर पैरेलल। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, है ना। बाय कंडीशन, हम कंडीशन अप्लाई कर दें, पैरेलल लाइन कंडीशन अप्लाई कर दें। क्या कंडीशन है, m1 बराबर है m2। m2 की वैल्यू तो 2 है। व्हाट इज़ m1, 7 माइनस के अपॉन -1, ये कंडीशन है। अब आपने जो है वो 7 माइनस के हो जाएगा, ये वहाँ शिफ्ट होगा माइनस के, 7 + 2 = के। तो बेटा के की वैल्यू हमारी मिल गई किसके बराबर, 9 के बराबर हासिल हो गई। ये इसका जवाब हो गया। आई होप ये क्लियर है। कहा जा रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर और नाइदर। तो हम पहले सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा है y = 2x + 7, और इसे कंपेयर कर लें, y = mx + b। m1 x ले लेते हैं, तो m1 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 2 के बराबर। सोल्यूशन ए पार्ट के लिए हम करते हैं। एंड फिर सेकंड पेयर हमारे पास गिवन है y = 7x - 2। इसे कंपेयर कर लें y = mx + b के साथ। सेकेंड लाइन के स्लोप को m2 ले लेते हैं, m2 की वैल्यू 7 आ गई। अब m1 m2 ना तो बराबर हैं, ना इनका प्रोडक्ट -1 है। हेयर m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर भी नहीं है। गिवन पेयर, ये जो गिवन पेयर दिया हुआ है आपको, गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ना ये पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं। बेटा इसका बी पार्ट हम करेंगे x = 1, और क्या लिखेंगे, x = 5। x = 1 का मतलब क्या होगा, x = 1 लाइन, इसमें क्या मौजूद नहीं है, इसमें y मौजूद नहीं है, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। x = 5, इसका मतलब ये लाइन, इसमें y मौजूद नहीं है। ये जो लाइन है, ये लाइन भी पैरेलल टू y एक्सिस है। दोनों लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। हम क्या कमेंट्स करेंगे, हैंस x = 1, x = 5 आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह से ये सी पार्ट है, x = -3, और क्या है, y = -3, x = -3। लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई कांस्टेंट होता है, y मौजूद नहीं है। इट इज़ पैरेलल टू, जो मौजूद नहीं उसी पे इल्ज़ाम लगा दें y एक्सिस। और इसमें बताइए x मौजूद नहीं है, इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप देखें, एक लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, ये लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, ये ड्रॉ कर दे, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90। तो x = -3,
y इक्वल टू -3 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है बात। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ यहाँ कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द 3 लाइन्स, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है वो ऐसी तमाम लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हों, वो कॉन्करेंट लाइन्स है। तो गिवन डैट हम इन्हें अरेंज भी कर लेंगे। क्या गिवन है? y इक्वल टू 3x गिवन डैट -1 और 2y इक्वल टू x प्लस 3 और ये है 3y इज़ इक्वल टू kx प्लस 4 आर 3 गिवन लाइन्स, आर 3 गिवन लाइन्स। ये आपको लाइन्स गिवन है, इसको बेटा अरेंज करके लिख लेते हैं हम। सब y को उधर शिफ्ट कर देंगे, 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। y को उधर शिफ्ट कर देंगे, x माइनस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, kx माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपके पास है। अब ये कॉन्करेंट है या नहीं, लेट कर लिया जाए ए बी द डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ऑफ व्हाट, ऑफ कोफिशेंट, कोफिशेंट का डिटर्मिनेंट है। अब इसके डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, इसके कोफिशेंट तलाश करेंगे। x का कोफिशेंट 3, y का कोफिशेंट -1 रिप्लेस कर देंगे, x y का कोफिशेंट 1 -2 और 3 रिप्लेस करेंगे, ये k मिल जाएगा और -3 R3 कॉन्करेंट लाइन्स। ये आपको गिवन है, ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं 3 और 4। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें एक्सपेंड कर दिया जाए। कहाँ से एक्सपेंड कर दिया जाए? रॉ 1 से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग रॉ 1, रॉ 1 से एक्सपेंड कर दिया जाए। रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे, पहला रिज़ल्ट 3, उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1, उसका डिटर्मिनेंट रिप्लेस कर देंगे -1 और उसका डिटर्मिनेंट रिप्लेस कर देंगे। ये रॉ, ये कॉलम डिलीट, -2 3 -3 4, ये रॉ, ये कॉलम डिलीट, 1 3 के 4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ डिलीट करेंगे 1 -2 के -3 आ जाएगा। ये रहेगा 3 माइनस का 8 प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 1 के साथ 4 -3 के -1 के साथ -3 प्लस ऑफ 2 के हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। ये डिटर्मिनेंट हमें रहा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अंदर बचेगा 1 3 1 ज़ा 3, ये मल्टीप्लाई होगा 4 -3 के, ये मल्टीप्लाई होगा +3 माइनस का 2 के। ये डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। कितना मिला? 3 और 3 6 और 10 के बराबर आ गया, -5 के मिला। ये इसका रिज़ल्ट आया। रीज़न क्या लिखेंगे? सिंस लाइन्स आर कॉन्करेंट, लाइन्स कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा? यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मैथमेटिकली इनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट की जगह 0 हम लिखेंगे 10 -5 के, ये आ जाएगा 5 के इज़ इक्वल टू 10। 10 डिवाइड में आ जाएगा, 5 डिवाइड में चला आया, के की वैल्यू हमें मिल गई 2 के बराबर। तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा के बराबर 2। आई होप ये क्लियर है। यहाँ बेटा आपसे कहा जा रहा है, सवाल ओल्ड बुक में मौजूद था, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है, सेकंड लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसमें अननोन ए और बी मालूम करना है। अगर वो लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो पहले पार्ट का सलूशन करते हैं, व्हेन लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जो है पैरेलल हो जाए। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ax -2y -1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है 6x
माइनस 4y माइनस बी इक्वल टू 0 बाय पैरेलल लाइन कंडीशन। पैरेलल लाइन कंडीशन, एक कंडीशन तो m1 m2 है, एक और कंडीशन पीछे पढ़ाई गई वो है a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी है। यहाँ पर हम a1 b1 फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से हासिल करेंगे और a2 b2 सेकंड लाइन की इक्वेशन से हासिल करेंगे। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में a हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a1 b2 a मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4 हो जाएगा माइनस a2 b1 ये 6 हो जाएगा, माइनस का 2 लिखा जाएगा, तो माइनस का 4a प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0 माइनस 4a माइनस 12, a की वैल्यू क्या आ गई 3 के बराबर आ गई। b का क्या बनेगा, b क्या लिखेंगे, b एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, उससे कोई गर्ज़ी b से हमारे को ताल्लुक़ नहीं है। देन उस सूरत में लाइंस आर पैरेलल, बस a की वैल्यू आपने 3 रखें, b की वैल्यू आप कोई भी रखें अपनी मर्ज़ी से, तो लाइंस जो है वो पैरेलल, b3 रखें, 5 रखें, 7 रखें, 8 रखें, माइनस 2 रखें, 0 रखें, लाइन पैरेलल हो जाएंगी। इसका b केस है। अगेन लाइन की इक्वेशन गिवन है ax माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x माइनस 4y माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसमें a और b मालूम करना है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर a1 a2 प्लस b1 b2 इज़ इक्वल टू 0। वही डेटा उठा लें ऊपर से, a1 b1 का मतलब a मल्टीप्लाइड बाय, है ना, b1 की वैल्यू क्या है माइनस 2 और b1 b2 a1 a2 आई एम सॉरी, ये a1 a2 क्या हो जाएगा बताएं, a मल्टीप्लाइड बाय 6 b1 b2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। अब यहाँ 6a हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, तो हमारे पास 6a माइनस 8 आ गया, a की वैल्यू माइनस 8/6 आ गई, a की वैल्यू माइनस 4/3 आ गई। एंड b का क्या होगा, एनी वैल्यू, b कोई भी वैल्यू रख दें आप, लेकिन a की जगह क्या रखें माइनस 4/3। देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है बात ये। अच्छा, अब आइए यहाँ पर इसका एक और केस है, और वो केस आपसे कहा जा रहा है कि बताइए, ये दो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई हैं, ax dy माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये 6x माइनस 4y माइनस बी। तो सी केस है, लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए, लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो पहली लाइन की इक्वेशन है ax माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 कह लें, और ये 6x माइनस 4y इज़ इक्वल टू b कह लें। लाइन कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन सेकेंड लाइन से ओवरलैप कर जाएगी बाय कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या कहती है कि इनके रेशो सेम होने चाहिए, x का कोफिशिएंट का रेशो a और 6 ये बराबर होना चाहिए, y के कोफिशिएंट का रेशो -2 -4 और कांस्टेंट का रेशो 1/b, ये सारे मेंबर जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये ax माइनस 2y1 के साथ है, अगर कॉन्स्टेंट हैं ओवरलैप कर रही हैं तो x के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के रेशो के। तो बेटा a/6 1/2 1/b के बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप टेकिंग कंसीडर कर लें, a/6 को 1/2 ले लें एंड 1/2 को 1/b ले लें।
तो यहाँ से 6 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा और बेटा a की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपने 3 रखनी है, b की वैल्यू 2 रखनी है। उस सूरत में ये दोनों लाइंस जो हैं वो कॉन्सिडेंट लाइन कहलाएंगी। तो ये सवाल एक मरतबा आ चुका है, पैरेलल, परपेंडिकुलर और कॉन्सिडेंट। पैरेलल है तो पैरेलल लाइन कंडीशन अप्लाई कर दें, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई कर दें, और अगर कॉन्सिडेंट हैं तो x के रेशो y का रेशो इक्वल है कांस्टेंट रेशो। किसी जो बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसके साथ कंपेयर कर लें, a निकल आएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसके साथ कंपेयर कर लें, b निकल आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा पहले इसका लास्ट क्वेश्चन कर लें, फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है 15x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। एक पॉइंट आउटसाइड कहीं वाक़ है 2,1। डिस्टेंस मालूम करना है ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का फ्रॉम द लाइन। इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इस डिस्टेंस को d का नाम दे देंगे। डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले मौजूद हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला है, यहाँ यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला d से शो करते हैं। क्या फार्मूला है, ax1 by1 प्लस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ, फार्मूला है a² प्लस b²। ये इसका फार्मूला है बच्चों। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ABC मालूम करेंगे। ABC कहाँ से मालूम होगा, लाइन की इक्वेशन से हासिल हो जाएगा। 15 माइनस 8 माइनस 5। x1 y1 क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ से लाइन ड्रॉ, जहाँ से परपेंडिकुलर फेंका गया है, 2,1 से फेंका गया है। तो d की वैल्यू आ जाएगी 15 2 प्लस ऑफ माइनस 8 1 प्लस ऑफ माइनस 5 मॉडुलस क्लोज अंडर रूट ऑफ a² b²। a² का मतलब 15 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो d की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64, 30 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 5। ठीक है, ये 224 289 हो जाएगा। ये आ जाएगा 30 में से 8 जाएगा 22, 17 पढ़ा जाएगा। 289 का रूट भी 17 होता है। मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस का मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। d की वैल्यू 1 यूनिट के बराबर आ गई। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और इसी तरह का ये सेकंड पार्ट बेटा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट हैं और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पीछे भी ये सवालात आए हैं एक्सरसाइज 7.5 में। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। पहला पार्ट है पैरेलल के लिए काम करें। सही, तो ये आपके पास गिवन डेट 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ L1 और इक्वेशन ऑफ L2। L1 की इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 2i माइनस 5 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन है 3x माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपको एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इंटरसेक्ट थ्रू द इंटरसेक्शन, वो लाइन इस इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है ना। ये हमारे पास L1 लाइन है, ये लाइन L2 है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आपको नई लाइन ड्रॉ करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन हो गई।
ये रिक्वायर्ड लाइन आगे जाकर एक और लाइन के साथ पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन से पास हो रही है एंड पैरेलल टू आगे जाकर एक और लाइन 4x + 3y - 5 से पास हो रही है। ठीक है, 4x - 3y से पास हो रही है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका फार्मूला रिकमेंड करते हैं। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन डेट पासिस थ्रू, जो पास हो रही हो, कहाँ से पास हो रही हो? इंटरसेक्शन ऑफ, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two given lines इसके लिए फार्मूला हमने रिकमेंड किया है L1 + KL2 = 0। ये फार्मूला है। L1 की इक्वेशन हमें पता है, K टाइम्स L2 की इक्वेशन हमें पता है। L1 की इक्वेशन है x + 2y - 5। याद रहे, दोनों सवाल हरगिज़ नहीं आ सकते, एक एक पार्ट आएगा। कोई या तो पैरेलल वाला पार्ट होगा या परपेंडिकुलर वाला पार्ट होगा, दोनों पार्ट बिल्कुल नहीं आएंगे एक साथ। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन है 3x, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, और इसको हम यूज़ करेंगे जब k की वैल्यू निकल आएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज़ पैरेलल टू, k मालूम करने के लिए कंडीशन क्या है कि ये रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू, किस लाइन के साथ पैरेलल है? अनदर लाइन 4x + 3y - 5 के साथ पैरेलल है। अब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो बाय पैरेलल लाइन कंडीशन अप्लाई करें। वो जो M1 = M2 वाली है उससे काम तो चल जाएगा, लेकिन बेहतर है ये वाली कंडीशन A1 B2 - A2 B1 = 0। ये कंडीशन अप्लाई करें। यहाँ बेटा रिप्लेस करेंगे हम A1 पहली लाइन की इक्वेशन में x और y का कोफिशिएंट, और A2 सेकेंड लाइन की इक्वेशन में x y का कोफिशिएंट। सेकेंड लाइन की इक्वेशन में x y का कोफिशिएंट तो मैं बता सकता हूँ 4 और 3 है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में x y का कोफिशिएंट नहीं बता सकता। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी है। थोड़ा सॉल्व कर लें। x + 2y - 5, k को शामिल कर देंगे। 3kx - 2ky प्लस ऑफ k, सही, = 0। ये x है, ये x है, x कॉमन निकाल लेते हैं हम। ये y है, ये y है, 2 - 2k हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट नंबर -5 है, प्लस ऑफ k है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बताओ इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। x का कोफिशिएंट क्या है? 1 + 3k, y का कोफिशिएंट 2 - 2k है ना, और नीचे x y का कोफिशिएंट 4 और 3 है। तो बेटा इन तमाम मालूमात को हम क्या करें? शिफ्ट कर देते हैं। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें। A1 A2 यानी 1 + 3k मल्टीप्लाई होगा B2 यानी 3 के साथ। A2 B1, A2 की जगह 4 लिखेंगे, B1 का मतलब 2 - 2k = 0। k मालूम करना है, 3 1 = 3, 9k आ जाएगा, 4 2 = 8 प्लस 4 2 = 8k = 0। ये आ जाएगा 17k आ जाएगा, और माइनस का 5 = 0। 17k = 5। बच्चों k की वैल्यू आ गई 5/17। अब इसको ले जाकर हम पुट कर देंगे। ऐसा काम हमने किया है इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, क्या इक्वेशन लिखी हुई है? दिस प्लस के दिस, है ना। ये इक्वेशन 1 हमारे पास है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। x + 2y, x + 2, ये इक्वेशन है x + 2y के साथ लिखा हुआ है, x + 2y और माइनस का 5, k की जगह लिखेंगे 5/17, और यहाँ लिखेंगे हम 3x, ये लिखा हुआ आपके पास 3x - 2y प्लस ऑफ 1 = 0।
तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे हम बाय 17 के साथ, तो 17 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 5 प्लस ऑफ 5 टाइम्स 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने जो है वो ये 17x आ जाएगा प्लस ऑफ 34y आ जाएगा, 17 5 ज़ा 85 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15x माइनस 10y प्लस 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। ये 17 और ये 22 15 22 32x आ जाएगा ये, और ये प्लस ऑफ 34 में से 10 जाएगा 24y आ जाएगा माइनस 80 इज़ इक्वल टू 0। डिवाइड कर देंगे आप 4 के साथ या 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, 8 4 ज़ा हो जाएगा, 8 3 ज़ा हो जाएगा और 8 10 ज़ा हो जाएगा। तो ये बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब बताएं नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है। इस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यही है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड पार्ट है, वो है परपेंडिकुलर के लिए। अगेन यहाँ पर 2 लाइनें दी हुई हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की हमें इक्वेशन मालूम करनी है। पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, इन 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। और है ना, इक्वेशन ऑफ L1 की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ L2 सेकेंड लाइन की इक्वेशन। बिल्कुल सेपरेटली आपने काम करना है। x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। ये लाइन का जो आपको इक्वेशन मालूम करनी है वो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है। बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो उनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है जो इंटरसेक्शन से पास हो रही है। आगे जाकर ये लाइन एक और लाइन के ऊपर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर है। आगे जाकर ये परपेंडिकुलर है अनदर लाइन, उस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 7 के साथ। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला रफली तौर पे मैं करा रहा हूँ आपको। L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की जगह x प्लस बाकी बातें लिख लीजिएगा 2y माइनस 5 प्लस ऑफ k, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट इज़ परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया 2। एक और लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन बच्चों दी हुई है आपको 2x माइनस 3y, ये लिखा हुआ 2x माइनस 3y प्लस 7 दी हुई है। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बाय परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन हम परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन है, इक्वेशन गिवन है तो उसका फार्मूला A1 A2 B1 B2 इज़ इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x 3k x 1 प्लस 3k, ये x हो जाएगा प्लस ऑफ 2 माइनस 2k, ये y हो जाएगा, और प्लस ऑफ माइनस 5 प्लस k, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ बता सकते हैं A1 और B1 की वैल्यू बता सकते हैं, A2 और B2 की वैल्यू बता सकते हैं। A1 की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3k और ये आ गया 2 माइनस 2k। B1 की वैल्यू, अब A2 की वैल्यू 1 आ गई, ये आ गई माइनस 3 आ गई। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में A1 B1, सेकेंड लाइन में A2 B2। अब जब आप पुट करेंगे 1 प्लस 3k मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3
इज़ इक्वल टू 0, 1 प्लस 3k माइनस का 6 प्लस ऑफ 3 टू ज़ा 6k आ जाएगा, है ना, -3 आ जाएगा, प्लस का 6k इक्वल टू 0। बेटा ये 9k हो जाएगा, 9k माइनस का 5 इक्वल टू 0 मिलेगा। 9k की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, k की वैल्यू आ गई 5/9। अब इस k का क्या करेंगे, इसको ले जाकर आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। क्या इक्वेशन 2 लिखी हुई है, x प्लस 2i माइनस 5 प्लस k की जगह 5/9 लिख देना है, इज़ इक्वल टू 0। और ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2i प्लस 1। ये बेटा इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप ये क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। अगर आप पूरा चैप्टर 7 में से सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लें तो समझें आधा चैप्टर आपका रिवाइज़ हो जाएगा, 50% चैप्टर आपका रिवाइज़ हो जाएगा और आप जो है वो इत्मीनान से इसके फार्मूले कर सकेंगे। तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ हमने कोशिश की आपको चैप्टर 7 निपटा दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोऑपरेट रहा, आपकी हौसला अफजाई रही, अल्लाह ने हमारी मदद की। चैप्टर 7 एक बहुत हैवी चैप्टर, कम से कम 15 नंबर का सवाल पेपर में इसका आएगा, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सारे क्वेश्चंस भी कर लिए, MCQ भी कर लिया, रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट से हमारी हौसला अफजाई करें, कोई मिस्टेक है तो उसकी निशानदेही कहें। उम्मीद है दुआ है अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।